रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें रॉबर्ट के दोनों डैडियों से जो सीखा उसे किताब के माध्यम से सबको सिखाना चाहा है। रॉबर्ट अपने डैडी को गरीब डैडी और माइक के डैडी को अमीर डैडी बुलाते हैं। आइए पुस्तक की समरी को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इसके बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर दिया करता है कि हमें किसी वस्तु को हासिल कैसे कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न पूछता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाने चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन की वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसे में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट। और यदि आप गरीब बनना चाहते हैं तो आप दायित्व, लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदें। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। सबसे पहले खुद पर पेमेंट करें। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह समझाया कि सबसे पहले की कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उस पैसे से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करे। गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता ने उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करो तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा न करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे के लिए दबाव डालते थे। मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। और कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ, अब उस घर को दोगुनी कीमत पर बेचता है। पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए कि जिससे किसी भी तरह का इनकम ना आए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप उस पैसे को कहाँ और किस तरह से खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप यह पुस्तक ज़रूर सुनें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। रिच डैड पुअर डैड की पुस्तक की समरी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ अगली वीडियो में। ऑडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।